1200 दिन में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटे में ही क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज़ बना था। उस दिन अटलांटिक ओशन भी बहुत साफ और सुंदर लग रहा था और समुद्री तूफान आने का भी दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ में 1500 पैसेंजर भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग टोम पर खड़े होकर टाइटैनिक को देखकर खुश हो रहे थे और उसका पहला सफ़र आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। ना ही टाइटैनिक जहाज़ में सफ़र करने वालों को और ना ही वहाँ खड़े लोगों को ये पता था कि जो जहाज़ अभी थोड़ी देर में रवाना होने वाला है उसमें 5 ऐसी गलतियाँ करी गई हैं जो इसे डुबाने में मदद करेंगी। आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी जहाज़ टाइटैनिक में 5 ऐसी गलतियाँ बताएंगे जिसके कारण आज टाइटैनिक नहीं है। अगर ये गलतियाँ उस टाइम पे नहीं की जाती तो आज टाइटैनिक अपने सिंक होने की वजह से नहीं, अपनी कामयाबी की वजह से जाना जाता। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नज़र नहीं आई? कैप्टन का 40 साल का एक्सपीरियंस तो छोड़ो, गलतियां तो टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द वाइट स्टार लाइन को भी नहीं पता चली, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी हार्लन एंड वुल्फ को भी इन गलतियों का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये गलतियाँ कितनी भारी पड़ेंगी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की कड़ी मेहनत के बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। अब जहाज़ पूरी तरह से तैयार हो चुका था, पर इसको टेस्ट करने का फेज़ अभी बाकी था। इसको बनाने वालों का भरोसा और बढ़ गया जब टाइटैनिक पहले टेस्ट रन में पास कर लिया गया। पहले टेस्ट रन पास करने के बाद ही पूरी दुनिया में इसका प्रचार करना भी शुरू हो गया और उसकी हेडलाइन थी द अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी न डूबने वाला जहाज़ बना लिया गया था। टाइटैनिक का पहला सफ़र 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू होना था और उसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमिक पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30 थी, जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की कीमत $150 थी, जो आज के समय में 3,40,000 बनता है। अखबार में ज़्यादा प्रचार करने की वजह से सारी टाइटैनिक फटाक से बुक हो गई और आखिर वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपना पहला सफ़र को जाने वाली थी। पहली गलती, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफ़र शुरू कर दिया और इसके साथ ही उसकी गलतियां सामने आनी शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को पहले से ही डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 15 अप्रैल तक, मतलब 7 दिन तक न्यूयॉर्क पहुंचना है, जिसकी वजह से कैप्टन ने पहले से ही जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही तेज़ रखी और ये ही थी टाइटैनिक जहाज़ की पहली गलती। कैप्टन को ऊपर से ऑर्डर और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था और अगर वो टाइम से नहीं पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन कम हो जाती और उन्हें बहुत सारा नुकसान होता। दुनिया की हर एक शिप या गाड़ी का बहुत सारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। इनमें से स्पीड इन प्रोसीजर का पार्ट होता है और स्पीड ही इसके डूबने का कारण था। थोड़ी देर में ही जहाज़ साउथहैम्पटन को इतना पीछे छोड़ गया था कि दूर दूर तक समुद्र के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। दूसरी गलती, जहाज़ को चलते हुए 3 दिन हो गए थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप लेने के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटे से नॉन स्टॉप न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 को समुद्र की चारों तरफ धुंध पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और जहाज़ टाइटैनिक से पहले चल रहा था। जहाज़ ने टाइटैनिक को वायरलेस पर समुद्र पर तैरती हुई चट्टान यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि ये वार्निंग 6 बार दी गई थी, पर वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से वो अनसुनी कर दी गई और ये ही टाइटैनिक की डूबने की दूसरी गलती थी। ये जहाज़ उस ज़माने का सबसे लग्जरी जहाज़ था और इसमें कई वीआईपी भी मौजूद थे। अगर इस वार्निंग को सीरियसली लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता। तीसरी गलती, जहाज़ की स्पीड भी ज़्यादा थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ से आइसबर्ग की रेंज में बढ़ा जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे और कोई भी प्रॉब्लम को देखते ही कैप्टन को बताने के लिए रेडी थे।
इनके पास एक चीज़ मौजूद ही नहीं थी, जो कि थी दूरबीन। पहरेदार अलर्ट तो थे, पर वो आइसबर्ग को नहीं देख पाते, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। चौथी गलती, क्योंकि अटलांटिक ओशन में शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े शिप्स आराम से कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था, और आइसबर्ग का पता चलते ही कैप्टन ने शिप का इंजन बंद करने को बोला और रुख बदलने को भी बोला। कैप्टन ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश करी, पर आइसबर्ग का फैसला बहुत कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित होता। टाइटैनिक के सेंटर पर आइसबर्ग टकरा चुका था और टाइटैनिक का अभी भी बचने की उम्मीद बाकी थी। या तो आइसबर्ग टाइटैनिक से बचते ही टूट जाता, या फिर टाइटैनिक को थोड़ी सी खरोच आती, या तो टाइटैनिक आइसबर्ग को टकरा के तोड़ देती, या फिर आइसबर्ग थोड़ा ही नुकसान पहुंचाता। एक्सपर्ट का मानना है कि जो टाइटैनिक की बॉडी पर रिविट्स लगे थे वो स्टील के नहीं कास्ट आयरन के बने हुए थे। रिविट्स का काम बड़े बड़े लोहे की शीट को जोड़ना होता है। कास्ट आयरन स्टील से कच्चे और हल्के होते हैं, तो जिस जगह आइसबर्ग टकराया वहाँ प्रेशर कम होने की वजह से रिविट्स टूट गए और कैप्टन स्मिथ को जिसका डर था वही हो गया। पांचवी गलती, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े आइसबर्ग से हो गई थी, जिसके कारण जहाज़ के निचले हिस्से में भी पानी भरना शुरू हो गया था। इतने सारे पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था और जोसेफ ब्रूस को भी, लेकिन अभी तक टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक का ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसका 3rd फ्लोर में भी पानी भर जाए तो तब भी ये शिप आराम से चल लेगी। लेकिन बदकिस्मती से पानी 3rd फ्लोर को क्रॉस करके 4th फ्लोर तक पहुंच गया। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबने लग गया था। अब जहाज़ की फ़िक्र ना करते हुए सब पैसेंजर्स की जान बचाने का समय आ चुका था। एडवर्ड स्मिथ बार बार रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट सिग्नल देता गया, पर जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का सोचा, लेकिन इस टाइम पर पांचवी गलती ने काम खराब कर दिया। जी हाँ, शिप पर टोटल 32 लाइफ बोट थी, पर जगह खुली करने के कारण सिर्फ 20 ही रखी गई। शिप पर टोटल 1500 लोग थे, जिनके लिए बोट्स कम पड़ गई। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बोलें कि टाइटैनिक कभी डूबी ही नहीं? जेपी मॉर्गन के पास 2 शिप्स थी, एक थी टाइटैनिक और एक थी द ओलंपिक। ओलंपिक थोड़ी पुरानी थी और कुछ एक्सीडेंट से निकल चुकी थी। अब शौक की बात यह है कि जेपी मॉर्गन ने शिप को जान के डुबाया था ताकि उसको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं। लेकिन क्यों नहीं टाइटैनिक ही डुबाई गई थी, जबकि पेंट उतार के उस पर टाइटैनिक लिख सकते थे और ओलंपिक को डुबा सकते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। जेपी मॉर्गन ने शिप्स को बदल दिया था और टाइटैनिक की जगह ओलंपिक डूबी थी। और जैसा कि हमें पता है कि उस बोट पर बहुत लोग थे, लेकिन उसमें सब जेपी मॉर्गन के बिजनेस के प्रतिद्वंदी थे और उसमें खुद मॉर्गन नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जहाज चलने से थोड़ी देर पहले ही अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी। इस हादसे में जेम्स फैंटन बच गए थे और वो उस शिप में काम करते थे, और जब वो मरने वाले थे उनके आखिरी शब्द थे द टाइटैनिक नेवर सैंक, इट वाज द ओलंपिक, जिसका मतलब है टाइटैनिक कभी डूबी ही नहीं, वो ओलंपिक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस बनाने की। थैंक यू।